यस स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके पहले हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अगर कोई वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, ये हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई वाक्य हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ हमने एक्टिव वॉइस का नियम लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये एक्टिव वॉइस का नियम है। अब देखेंगे पैसिव वॉइस इसका नियम कैसे बनता है। पैसिव वॉइस का नियम हमने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ हाइड है तो हाइड बीन हो जाएगा, हाइड बीन। और पैसिव वॉइस में हमने बताया है कि जो क्रिया होती है सदैव उसका थर्ड रूप का यूज होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ चला आया था, बाकी जो बचेगा यहाँ लिख देंगे, प्लस बाई को जोड़ेंगे और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होता है उसी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये है पैसिव वॉइस का नियम, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट है इसी को यहाँ पे बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इसकी पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जब हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना सिखा रहे थे तो वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में नियम बताया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। जैसे हमने पहला ही वाक्य लिया कि राम यहाँ एक किताब, राम यहाँ एक किताब पढ़ चुका था, पढ़ चुका था। राम यहाँ एक किताब पढ़ चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो राम है, तो राम, ये हम एक्टिव वॉइस देख रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो यहाँ सहायक क्रिया हाइड का यूज होगा। राम हाइड चाहिए हमें मेन वर्ब का थर्ड रूप। पढ़ना, राम यहाँ एक किताब पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है? बुक पढ़ चुका है। कहाँ पढ़ चुका है? तो यहाँ पढ़ चुका है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो देखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है आ बुक, तो आ बुक को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आ बुक हो गया। आ बुक सब्जेक्ट हो गया तो हमें लिखना पड़ेगा हैड बीन, तो यहाँ लिखा हमने हैड बीन। अब चाहिए मेन वर्ब का थर्ड रूप, तो ये हमने मेन वर्ब का थर्ड रूप लिखा है पढ़ना का। अब यहाँ बचा अदर वर्ड यानी ईटीसी। अब ईटीसी में यहाँ बचा हुआ है हियर, तो यहाँ हमने लिख दिया हियर। अब प्लस हमें लिखना है बाई, बाई के साथ जो ऑब्जेक्ट है यानी जो सब्जेक्ट होगा उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट यहाँ राम है, तो राम यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो राम यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये था पैसिव वॉइस। अगला वाक्य हमने लिया वे लड़कियां यहाँ मुझे एक पत्र लिख चुकी थी। वे लड़कियां यहाँ मुझे एक पत्र लिख चुकी थी। तो इसका ट्रांसलेट करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ है वे लड़कियां, वे लड़कियां का हो जाएगा दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स। हैड लिखना का राइट रोट रिटन होता है, दोज गर्ल्स हैड रिटन। किसे लिख रही हैं? तो मुझे लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं? आ लेटर। कहाँ लिख रही हैं? तो यहाँ का हो जाएगा हियर, लास्ट में फुल स्टॉप। ये था एक्टिव वॉइस यानी ट्रांसलेट करने का नियम। अब हमें बनाना है इसी का पैसिव वॉइस।
हमने बताया है कि पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या होता है। हमने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया है चाहे मी से बनाओ चाहे या लेटर से बनाओ, पैसिव दोनों से बन जाएगा। हम यहाँ पे लेते हैं मी को। मी आजो की ऑब्जेक्ट है। अब इसका सब्जेक्ट होता है आई हैड बीन हुआ। अब मेन वर्ब का थर्ड रूप रिटन ही होता है। आई हैड बीन रिटन। अब यहाँ पे बचा हुआ है आ लेटर हियर। आ लेटर हियर को यहाँ लिख लेंगे। आ लेटर हियर को लिखने के बाद हमें लिखना पड़ेगा बाई। बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया। अगर हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा मैं यहाँ एक किताब पढ़ा चुका था। मैं यहाँ एक किताब पढ़ा चुका था। यहाँ सब्जेक्ट है आई है, पढ़ाना का टाट हो जाएगा। क्या पढ़ा चुका हूँ तो बुक ही है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब पैसिव बनाना है, हमने बताया है जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो आ बुक जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। आ बुक हैड बीन टाट। बचा हुआ है हियर। हियर लिखने के बाद बाई जोड़ेंगे, सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। ये था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम, यानी अफर्मेटिव नियम था। अब अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव कैसे होगा। जैसे राम यहाँ एक किताब पढ़ चुका था, इसका निगेटिव हो जाएगा कि राम यहाँ एक किताब नहीं पढ़ चुका था। तो निगेटिव कैसे बनेगा, आइए उसके बारे में सीखा जाए। जो निगेटिव नियम है इसका अगर एक्टिव वॉइस का निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव नियम सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। लेकिन हम यहाँ देखेंगे पैसिव वॉइस का निगेटिव नियम। अब पैसिव वॉइस का निगेटिव नियम देखेंगे तो यहाँ हमने बताया है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, प्लस यहाँ हाइड है तो हाइड लिखेंगे, यहीं पे नॉट कर देंगे, नॉट बीन। सब्जेक्ट प्लस हाइड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो ये है निगेटिव नियम। अब निगेटिव नियम में जैसे हमने एक वाक्य लिया, हमने लिखा मोहन वहाँ एक किताब
नहीं पढ़ चुका था। मोहन वहाँ एक किताब नहीं पढ़ चुका था। इसका हमें बनाना है निगेटिव नियम। तो निगेटिव हमने बनाया, सब्जेक्ट यहाँ पे है मोहन, तो हमें लिखना पड़ेगा मोहन। मोहन लिखने के बाद ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ सहायक क्रिया है हैड नॉट, निगेटिव है तो यहाँ लगाएंगे नॉट। नॉट लिखने के बाद बचा है बीन, तो हम लिख देंगे बीन। अब हमें चाहिए मेन वर्ब का थर्ड रूप। बीन नहीं लिखना है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस बनाना है हमें। एक्टिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, नॉट हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड रूप पढ़ना है। मोहन वहाँ एक किताब नहीं पढ़ चुका था। तो पढ़ना का थर्ड रूप रीड ही होता है। क्या पढ़ चुका था? आ बुक। कहाँ पढ़ चुका था? वहाँ का देयर हो जाएगा। ये था एक्टिव वॉइस। अब इसी का हमें पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे आ बुक ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम बना देंगे सब्जेक्ट। आ बुक सब्जेक्ट हो गया। हैड निगेटिव है तो हैड नॉट बीन हुआ। हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड रूप हमें चाहिए। अब यहाँ पे बचा हुआ है देयर लिखने के बाद बाई लिखेंगे। बाई के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन को यहाँ बना देंगे ऑब्जेक्ट। ये था निगेटिव नियम। निगेटिव नियम हो गया, तो इसके आगे अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नियम। कि इंट्रोगेटिव नियम अगर बनाना हो तो उसे कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव नियम में हमने बताया है कि जो हिंदी वाक्य होता है इसकी शुरुआत क्या से होता है। हिंदी वाक्य की शुरुआत तो क्या से होता है, लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा उसका शुरुआत सहायक क्रिया से होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव नियम क्या होगा। इंट्रोगेटिव नियम देखेंगे हम पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का नियम हम पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ बताया है, ट्रांसलेट करने का नियम वहाँ हमने बताया है। तो इसका एक्टिव वॉइस नियम हो जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी हो जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस देखते हैं क्या होता है। पैसिव वॉइस हाइड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस बीन होगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप होगा प्लस अदर वर्ड यानी ईटीसी प्लस बाई होगा प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये है इंट्रोगेटिव नियम। अगर इसी का हमें इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तो यहाँ हाइड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे प्लस बीन लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये निगेटिव नियम हो गया। तो आइए इसी नियम से हम दोनों वाक्य देख लेंगे, निगेटिव भी देख लेंगे। जैसे हमने लिखा क्या राजेश मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। क्या राजेश मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। तो यहाँ पे देखें, इसका पहले हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आया है, तो यानी हाइड का यूज होगा। हाइड के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ राजेश है। राजेश हो गया, क्रिया यहाँ है पढ़ाना, टीच टाट होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। टाट हो गया, हाइड राजेश टाट, किसे पढ़ाना है तो मुझे। क्या पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी, अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमें बनाना है इसी का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने बताया ऑब्जेक्ट दो हैं, आप यानी किसी से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो हम इसी से बना लेते हैं। मी का सब्जेक्ट बनाया हमने, आई हो गया।
आई हो गया, तो आई के बाद हमें चाहिए हाइड। तो यहाँ वाक्य की शुरुआत ही हाइड से होगी, तो हैड आई बीन, हैड आई बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस यहाँ पे अदर वर्ड में बचा हुआ है इंग्लिश, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश, प्लस बाई जोड़ेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे राजेश है तो राजेश को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो यहीं पे नॉट का यूज हो जाएगा। देखें अगर निगेटिव वाइज का पैसिव वाइज कैसे बनेगा, निगेटिव, तो यहाँ हाइड हो जाएगा, प्लस आई लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, इसके बाद टॉट इंग्लिश बाई राजेश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह था इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम, यानी जो हमने बताया था यहाँ हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, उस नियम से ये बना है। बाकी ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव हमने ये बनाया है। तो आइए हम इसी तरह एक वाक्य निगेटिव में देख लेते हैं, निगेटिव नियम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा क्या संजय मुझे एक पत्र, क्या संजय मुझे एक पत्र नहीं लिख चुका था, क्या संजय मुझे एक पत्र नहीं लिख चुका था। तो इसमें देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो संजय है, सब्जेक्ट यहाँ संजय है, तो वाक्य की शुरुआत तो सहायक क्रिया से ही होगी। तो हमने लिखा यहाँ एक्टिव वॉइस पहले बनाएंगे, तो हमने लिखा है सब्जेक्ट है संजय, हैड संजय नॉट लिखना का रिटर्न मी आ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें इसी का पैसिव बनाना है तो हम लिखेंगे हैड प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई लिखने के बाद लिखेंगे नॉट के बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद रिटर्न, यहाँ बचा हुआ है आ लेटर, प्लस बाई लिखेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट है संजय को बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था क्या संजय मुझे एक पत्र नहीं लिख चुका था, यानी ये पैसिव वॉइस कहीं भी हो जाएगा कि क्या संजय के द्वारा मुझे एक पत्र नहीं लिखा गया। ये था इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब अगर हमें WH बनाना हो तो कैसे होगा, तो नियम तो वही है जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नियम सब एक ही जैसे हैं। तो आई होप कि जितना हमने बताया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना।